हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उषा रानी क्रिएटिव में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक और नए डिज़ाइन का पायदान बनाना सीखेंगे। तो इसके लिए देखिए फ्रेंड्स, मैंने 5 से 6 कलर लिए हैं। और फ्रेंड्स, आप इसको पुरानी साड़ी चुन्नी से भी बना सकते हैं, मैक्रम से भी बना सकते हैं। और यहाँ पर फ्रेंड्स, मैंने इसमें 7 नंबर की सिलाई ली है। सिलाई फ्रेंड्स आप इसमें कितने भी नंबर की ले सकते हैं, डिपेंड करता है फ्रेंड्स आप इसको किस चीज़ से बना रहे हैं। अगर फ्रेंड्स आप इसको ऊन से बना रहे हैं तो 7, 8, 9, 10 नंबर की सिलाई लेंगे। और फ्रेंड्स अगर आप इसको पुरानी साड़ी चुन्नी से बना रहे हैं तो 5 और 6 नंबर की सिलाई लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैं इसमें फंदा डाल रही हूँ। वैसे तो ये भी बहुत ही आसान तरीका है फंदा डालने का। बाकी फ्रेंड्स आपको जिस भी तरीके से फंदा डालना आता हो आप उस तरीके से डाल सकते हैं। बनाने का तरीका सेम ही रहेगा, फिर चाहे आप कैसे भी फंदे डालें। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं इसमें फंदे डाल लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सिलाई पे मैंने इसमें 28 फंदे डाल लिए हैं। फंदे फ्रेंड्स वैसे तो मैंने इसमें कोई जोड़े से नहीं लिए हैं, लेकिन फिर भी जोड़े से लेना ज़रूरी है फंदों को। तो यहाँ पे जब मैं आपको डिज़ाइन को बताऊँगी तो आप उस हिसाब से आप फंदे ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 28 फंदे डाले हैं और आप इस डिज़ाइन को कितने भी फंदों पे बना सकते हैं। वैसे तो आपके फंदे जोड़े में ही होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, इसमें हम क्या करेंगे, 2 सिलाइयाँ हम इसमें उल्टे उल्टे की बुनेंगे, ठीक है। एक सीधी तरफ से, एक उल्टी तरफ से बॉर्डर के लिए। उसके बाद फ्रेंड्स हम इसमें डिज़ाइन डालेंगे। तो आप ये जो बॉर्डर है फ्रेंड्स, वो आप इसमें चाहे तो 6 सिलाइयों का भी रख सकते हैं और चाहे आप इसमें 4 सिलाइयों का भी रख सकते हैं। जैसा आपको बॉर्डर जितना चौड़ा चाहिए उसी के अकॉर्डिंग आप इसमें बॉर्डर रख सकते हैं। तो मेरी एक तो फंदे वाली लाइन हो गई है। उसके अलावा मैं इसमें 2 सिलाइयाँ बुनूंगी, एक सीधी तरफ से और एक उल्टी तरफ से। तो ये हमारी 2 लाइन बन जाएंगी। आप चाहें तो इसमें 3 लाइन भी बना सकते हैं, 4 भी। आपको जितना चौड़ा बॉर्डर चाहिए उतने ही सिलाइयाँ बुन सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। और फ्रेंड्स आप इस डिज़ाइन को पुरानी साड़ी चुन्नी से भी बना सकते हैं, ऊन से भी बना सकते हैं, मैक्रम से भी बना सकते हैं। जो भी आपको अच्छा लगे उसी में आप इस डिज़ाइन को बना सकते हैं, सभी में अच्छा लगता है। ये देखिए लास्ट फंदा सीधा बुनेंगे, इस तरफ से भी हम दोनों तरफ से इस डिज़ाइन में फंदा सीधा बुनेंगे। तो एक सिलाई मैं इस तरफ से और बुन लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ डिज़ाइन। तो देखिए मैंने एक सिलाई और बुन ली है, तो मैंने 2 सिलाइयाँ बुनी है और एक फंदे वाली लाइन। तो यहाँ पे हमारी ये 2 लाइन बन गई हैं बॉर्डर के लिए, ठीक है। आपको यहाँ पे 3 बनानी है तो आप इसमें 4 सिलाइयाँ और बुनेंगे, यानी कि 4 सिलाइयों की 2 लाइन बनती है। एक फंदे वाली हो जाएगी तो 3 लाइन हो जाएंगी। मैंने यहाँ पे 2 का ही रखा है, एक फंदे वाली लाइन और 2 सिलाइयाँ बुनी है, तो 1 लाइन ये बन गई। अब देखिए यहाँ पे हम डिज़ाइन के लिए किस तरह बुनेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं इसमें 3 फंदा बॉर्डर के लिए रखूँगी, 1, 2 और ये 3, ठीक है। आप यहाँ पे जितना बड़ा बनाएंगे उसी के अकॉर्डिंग आप इसमें डिज़ाइन को रख सकते हैं, ठीक है, बॉर्डर को यहाँ साइड से भी। तो यहाँ पे मैंने 3 फंदे बॉर्डर के लिए लिए हैं, आप 4 भी ले सकते हैं। जितना आपको बड़ा बनाना है उसी के अकॉर्डिंग आप बॉर्डर का ले। अब यहाँ पे देखिए मैं दूसरा कलर ऐड कर रही हूँ, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से आप चाहें तो इस वाले धागे पे नोट भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बाकी के फंदों को हम, ये डार्क ग्रीन कलर है, इससे बुन रही हूँ मैं। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी कलर ले सकते हैं। और फ्रेंड्स आपको फंदा उसी कलर से डालना है जिस कलर से आप बैकग्राउंड रखेंगे। तो मैंने यहाँ पे लाइट ब्लू मतलब आसमानी कलर रखा है। बाकी आप इस डिज़ाइन को फ्रेंड्स 2 कलर से भी बना सकते हैं, 3 कलर से भी बना सकते हैं, 4 से भी बना सकते हैं, मल्टी कलर से। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स 3 फंदा मैं इस तरफ बॉर्डर का रख दूँगी, ठीक है। और यहाँ पे जब फ्रेंड्स इस तरफ बॉर्डर के लिए 3 फंदा रखेंगे, उसके लिए आपको यहाँ पे आसमानी कलर का 2 गोला लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप इस तरीके से बुनेंगे तो इतना लंबा गैप आएगा। तो इससे आपका ऊन भी वेस्ट होगा और आपका ये उलझेगा भी, ठीक है।
तो इसके लिए मैं यहाँ पे दूसरा गोला लगाऊंगी आसमानी कलर का। तो जो बैकग्राउंड कलर लेंगे उसके लिए आपको 2 गोले लेने पड़ेंगे, मैंने आपको दिखाना भूल गई। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं अभी बता रही हूँ आपको। तो ये देखिए यहाँ पे मैं इसमें दूसरा गोला लगा रही हूँ। इसे 3 फंदे हम यहाँ पे दूसरे गोले से बुन लेंगे आसमानी कलर से। लास्ट फंदा सीधा। तो यहाँ पे मैंने 3 फंदे बॉर्डर के लिए रखे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए। अब देखिए सीधी तरफ से जो जिस कलर का फंदा है वैसे ही बुनेंगे। ये देखिए आसमानी कलर के 3 फंदे बॉर्डर के बुन लिए। अब यहाँ पे आसमानी को इस तरीके से पीछे ले जाएंगे और ग्रीन को आगे ले आएंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे ग्रीन के फंदे बुनेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने 28 फंदे लिए हैं, तो 28 में मैंने 6 फंदा बॉर्डर के लिए रखा है दोनों तरफ। तो बीच में मैं यहाँ पे ग्रीन का हमारा 22 फंदा ग्रीन का है। और फ्रेंड्स चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल पे क्लिक करें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों फ्रेंड्स के साथ। ये देखिए अब यहाँ पे भी इस तरीके से धागों को क्रॉस कराते हुए हम फंदों को बुनेंगे। लास्ट फंदा सीधा, लास्ट फंदा दोनों तरफ से सीधा बुनना है। अब यहाँ पे हमने कलर ऐड कर लिया है दूसरा। तो अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम क्या करेंगे। 3 फंदा तो ये हमारा बॉर्डर का 1 2 3। अब यहाँ पे एक फंदा हम यहाँ पे ग्रीन वाला आसमानी से बुन लेंगे, तो ये 4। अब एक एक फंदे का हमारा यहाँ पे डिजाइन चलेगा, बाकी के बीच में ग्रीन से ही बुनेंगे। देखिए अब यहाँ पे आपको क्या करना है, दोनों तरफ से फंदों को ऐड करना है। जो ग्रीन वाला फंदा है वो हमारा कम होते जाएगा और आसमानी का थोड़ा बढ़ता जाएगा। जैसे 3 फंदा स्टार्टिंग में बॉर्डर का है तो 1 फंदा ऐड कर लिया तो 4 फंदा हो गया। अब यहाँ पे देखिए इस साइड से भी 1 फंदा हम ग्रीन वाला आसमानी से बुन लेंगे। ठीक है, ये भी 4 हो गया। देखिए 1 2 3 और लास्ट फंदा 4 सीधा बुन के सीधी तरफ पे आ गए हैं। सीधी तरफ से रो को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स फिर से उल्टी सिलाई पे आ गए हैं। अब यहाँ पे आसमानी का हमारा 4 फंदा है, 1 2 3 4 और 1 फंदा ग्रीन वाला यहाँ से बुन लेंगे 5। तो आसमानी का 5 फंदा हो गया बाकी के ग्रीन से। तो यहाँ पे आपको दोनों तरफ से फंदों को ऐड करना है। ठीक है, और फ्रेंड्स आप इस डिजाइन को किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं, पूजा के आसन, थाल पोश, टेबल मैट, पायदान। ये देखिए अब यहाँ पे 1 फंदा हम इस साइड से भी ग्रीन वाले को आसमानी से कर लेंगे। देखिए 1 2 3 4 और ये 5। तो आपके जो बॉर्डर के फंदे हैं वो दोनों तरफ बराबर होने चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, सीधी तरफ से रो को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स फिर से उल्टी सिलाई पे आ गए हैं। आसमानी के हमारे 5 फंदे हैं, 1 2 3 4 5 और 1 फंदा यहाँ से बुन लेंगे 6। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको बॉर्डर के फंदे 3 डाले थे, तो यहाँ पे हमने 3 फंदे और ऐड कर लिए हैं। तो आप इसको जितने बड़े साइज में बनाएंगे आप उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे फंदों को ऐड करना है और बॉर्डर के भी उसी के अकॉर्डिंग आपको लेना है। देखिए अब 1 फंदा इस साइड से भी आसमानी से बुन लेंगे ग्रीन वाला। यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 और ये 6। यहीं से पलट जाएंगे, सीधी तरफ से रो को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स फिर से उल्टी सिलाई पे आ गए हैं। अब यहाँ पे देखिए मैं 1 फंदा और ऐड करूँगी, 1 2 3 सॉरी
4 5 और ये 6, ये 6 फंदे थे हमारे बॉर्डर के, और एक फंदा और ऐड कर लूँगी 7। ठीक है, बाकी के यहाँ पे ग्रीन से। तो फ्रेंड्स आपको जितने भी फंदे ऐड करने हैं आप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 4 फंदे ऐड किए हैं, 3 फंदे मेरे पहले से बॉर्डर के थे। तो इस तरीके से हमारे आसमानी के 7 फंदे हो गए हैं। तो 7 ही फंदे इस तरफ से बुनेंगे हम बॉर्डर के, दोनों तरफ बराबर होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो दोनों तरफ बराबर फंदे आ गए 7-7। यहीं से पलट जाएंगे, सीधी तरफ से रो को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने इसमें 4 फंदे ऐड कर लिए हैं। ठीक है, 3 फंदे बॉर्डर के हमारे स्टार्टिंग से थे, और उसके अलावा मैंने एक एक करके 4 फंदे और ऐड किए हैं। ये देखिए 1 2 3 4। ठीक है, ये 4 फंदे और ऐड कर लिए। तो इस तरीके से बॉर्डर के हमारे यहाँ पे 7 फंदे आ गए हैं आसमानी के। ये देखिए 2 4 6, एक ये 7, 3 स्टार्टिंग में लिए थे, 4 फंदे हमने एक एक करके ऐड किया है। तो आपको यहाँ पे ये जितना मतलब ये वाला कलर आपको जितना बीच में रखना है, जितने फंदे उतने ही रख सकते हैं। आपको अगर ये थोड़ा और चौड़ा चाहिए तो और कम फंदे कर सकते हैं। यानी कि आप जितने फंदे लेंगे, ज़्यादा फंदे लेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे बीच में रखना है। तो यहाँ पे मेरे देखिए 2 4 6 8 10 12 14, 28 में से मैंने 14 फंदे यहाँ पे रख लिए हैं बीच में ग्रीन के, और यहाँ पे मैंने 14 ही फंदे मैंने यहाँ पे दोनों तरफ से ऐड कर लिए हैं। अब यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमारी आधी कली कह सकते हैं या पत्ती कह सकते हैं बन गई है। अब आपको इसके बाद क्या करना है, अब यहाँ पे हम जैसे हमने फंदों को ऐड किया था वैसे ही फंदों को हम बुनेंगे। लेकिन अभी हमने क्या किया था, इस तरफ अंदर की तरफ गए थे डिजाइन को लेके, अब हम डिजाइन को बाहर की तरफ लेके आएंगे। तो किस तरीके से, तो यहाँ पे देखिए अब जो आसमानी का 7 फंदा है, तो अब हम आसमानी के फंदों को कम करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6। तो यहाँ पे 6 फंदा मैंने आसमानी का बुन लिया बॉर्डर का। अब एक जो फंदा है आसमानी को, उसको हम यहाँ पे ग्रीन से बुन लेंगे। अब फंदों को हम ऊपर की तरफ ग्रीन से ऐड करेंगे। ठीक है, एक देखिए यहाँ पे 2, तो यहाँ पे ये हमारा बढ़ता बीच वाला कलर फिर से हमारा बढ़ने लग जाएगा देखिए। और एक फंदा इस तरफ से करेंगे। तो जैसे हमने दोनों तरफ से एक एक फंदा अंदर की तरफ ऐड किया था, अब एक एक फंदा हम बाहर की तरफ ऐड करेंगे। ये देखिए अब ये जो आसमानी का एक फंदा है वो यहाँ पे ग्रीन से बुन लेंगे। देखिए अब यहाँ पे वही 6 फंदे आ गए बॉर्डर के, एक जो दूसरी तरफ है, 2 3 4 5 और ये 6। यहीं से पलट जाएंगे, सीधी तरफ से रो को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए फिर से उल्टी सिलाई पे आ गए हैं। इस बार हम आसमानी का 5 फंदा बुनेंगे, 1 2 3 4 और ये 5, और छठे फंदे को हम ग्रीन से बुन देंगे ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे पहले आपको अंदर की तरफ फंदों को ऐड करना है, तो ग्रीन वाले कम होते जाएंगे। उसके बाद आपको जितने फंदे ऐड करने हैं कर दी के, उसके बाद आपको फिर से फंदों को ऐड करना है। तो फिर हमारे जो बॉर्डर के फंदे हैं वो कम करने हैं एक एक फंदा ऐड करके, और जो बीच वाला है वो हमारा बढ़ता चला जाएगा। अब यहाँ पे एक फंदा यहाँ से बुन लेंगे आसमानी का ग्रीन से। ये देखिए अब इधर से 5 फंदा, 1 2 3 4 और ये लास्ट 5। तो दोनों तरफ सेम फंदे होने चाहिए जब आप डिजाइन को बुनोगे, तब सीधी तरफ से रो को कंप्लीट करती हूँ। तो देखिए फिर से उल्टी सिलाई पे आ गए हैं। अब 4 फंदा बुनेंगे, 1 2 3 4 और 5वें फंदे को ग्रीन से बुन लेंगे ऊपर की तरफ 1। ठीक है, तो इस तरीके से एक बार आपको फंदों को अंदर की तरफ ऐड करना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको बाहर की तरफ जो फंदा आपने ऐड किया है उसको कम करना है। बहुत ही सुंदर सा डिज़ाइन है फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा लगता है। और आप इसको
कितने भी बड़े साइज में बना सकते हैं, कितने भी फंदों पे। वैसे तो आपके फंदे जोड़े से ही होने चाहिए, क्योंकि जब फंदे आप ऐड करेंगे, बॉर्डर के रखेंगे, तो आपके फंदे जोड़े में ही होने चाहिए। देखिए अभी एक फंदा ग्रीन आसमानी वाला ग्रीन से बुन लेंगे और इस तरफ 4 फंदा बुनेंगे, 1 2 3 और ये 4। यहीं से पलट जाएंगे, सीधी तरफ से रो को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए अब हमारा लास्ट फंदा है। अब 3 फंदा हमारा जो कि हमने बॉर्डर के स्टार्टिंग में रखे थे, वो 3 फंदा बुनेंगे, 1 2 और ये 3। तो यहाँ पे देखिए वही 3 फंदे आ गए बॉर्डर के, और एक फंदा जो आसमानी का उसको ग्रीन से कर लेंगे। तो 4 फंदे ऐड किए थे अंदर की तरफ, 4 ही फंदों को मैंने वापस से कम कर लिया। आसमानी का 7 फंदा हो गया था हमारा ऐड करते करते। अब वापस से हमारा बॉर्डर का 3 फंदा आ गया है आसमानी का। तो इसी तरीके से आपको डिजाइन को बुनना है। अब यहाँ से एक फंदा इस साइड से आसमानी का कम कर लेंगे, तो इस तरफ भी हमारे वही 3 फंदे आ जाएंगे। ये देखिए अब यहाँ पे 3 फंदा बॉर्डर का, 1 2 और लास्ट फंदा सीधा 3। यहीं से पलट जाएंगे, सीधी तरफ से रो को कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने सभी जो फंदे 4 फंदे जो मैंने अंदर की तरफ ऐड किए थे, उन 4 फंदों को मैंने वापस से बाहर की तरफ ऐड कर लिए, और इस तरीके से हमारी पत्ती बनेगी। और यहाँ पे देखिए वही 3 फंदे बॉर्डर के आ गए हैं, जैसा कि हमारा यहाँ पे 3 फंदा हमने स्टार्टिंग में लिया था, ठीक है, बॉर्डर का। तो ये वही 3 फंदे आ गए हैं बॉर्डर के, और इस तरीके से हमारी एक पत्ती बन गई है, यानी कि कली बन गई है डिजाइन की, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब हम इसमें सभी फंदों को बुन लेंगे आसमानी कलर से। यहाँ पे हम इसमें आउटलाइन डाल लेंगे आसमानी कलर से। ये देखिए जितने भी फंदे हैं 28 फंदे, उनको सभी को आसमानी कलर की आउटलाइन बुन लेंगे। अब यहाँ पे मैं एक ही आउटलाइन डाल रही हूँ, आप चाहें तो इसमें 2 भी डाल सकते हैं, ठीक है। वैसे एक ही अच्छी लगती है। ये हमारी एक कली या एक पत्ती कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद फ्रेंड्स आपको सेम इसी तरीके से आपको दूसरी पत्ती बनानी है, दूसरी कली। तरीका सेम ही रहेगा, बस आपको कलर ऐड करना है। ये देखिए लास्ट फंदा सीधा, यहीं से पलट जाएंगे, सीधी तरफ से रो को कंप्लीट करती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने इसमें ये आउटलाइन डाल ली है, और ये देखिए हमारी बहुत ही सुंदर सी ये पत्ती कंप्लीट हो गई है इस तरीके से। अब यहाँ पे फ्रेंड्स आप चाहें तो इसको इसी कलर से नेक्स्ट पत्ती को बना सकते हैं, या आप इसमें 2 3 जितने भी कलर ऐड करना चाहें आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे फ्रेंड्स मैं इसमें दूसरा कलर ऐड करूँगी, तो मैं आपको एक बार वो भी दिखा देती हूँ, ताकि आप लोगों को कोई डाउट ना रहे। तो यहाँ पे देखिए मैं 3 फंदा बॉर्डर का बुनूँगी, 1 2 और ये 3। यहाँ पे 3 फंदा बॉर्डर का बुन लिया। अब इसमें मैं अपना चौथा कलर ऐड कर रही हूँ, जो कि मैं रेड कलर लगा रही हूँ। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी कलर ले सकते हैं, और ये वाले धागों को इस तरीके से दबा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसमें बाकी के फंदे रेड कलर से बुनेंगे। तो आपको इस तरीके से सेकंड पत्ती के लिए भी आपको कलर सेम तरीका है, जैसे मैंने एक पत्ती बना के दिखाई है, सेम इसी तरीके से आपको दूसरी पत्ती बनानी है। तो आप इसमें कितनी भी पत्तियां बना सकते हैं, कितने भी बड़े साइज में बना सकते हैं, 40 फंदों का, 50 फंदों का, 60 फंदों का, जितना बड़ा बनाना चाहें आप इतना बड़ा बना सकते हैं। अब यहाँ पे 3 फंदा आसमानी का बुनेंगे बॉर्डर का, जो कि हमारा इस तरफ भी बॉर्डर रहेगा, 2 और 3। यहीं से पलट जाएंगे, सीधी तरफ से रो को कंप्लीट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, फिर से उल्टी सिलाई पे आ गए हैं। अब यहाँ पे देखिए 3 फंदा हमारा आसमानी का है, 1 फंदा रेड वाला बुन लेंगे, 4 हो गया। अब यहाँ पे बाकी के रेड कलर से बुनेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं आपको दूसरी कली भी पत्ती भी स्टार्ट करके दिखा रही हूँ, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके।
काफ़ी बार लोगों के कमेंट रहते हैं कि दूसरी कली कैसे बनाएं, दूसरी पत्ती किस तरह से बनेगी। तो यहाँ पे मैंने आपको दूसरी भी पत्ती बना के दिखाई है, मतलब स्टार्ट करके दिखाया है कि किस तरह से आपको दूसरी पत्ती बनानी है। तो आई होप फ्रेंड्स जो हमारे सब्सक्राइबर रहते हैं उनको ये डाउट क्लियर हो जाएगा कि दूसरी पत्ती किस तरह से बनेगी। यहाँ पे देखिए भाई एक फंदा आसमानी से बुन देंगे रेड वाला। सेम तरीका रहता है फ्रेंड्स, जैसा हम एक पत्ती बनाते हैं उसी तरीके से दूसरी पत्ती बनती है, दूसरी कली। यहीं से पलट जाएंगे, सीधी तरफ से रो को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने आपको सेकंड पत्ती भी स्टार्ट करके दिखा दी है। तो फ्रेंड्स जैसे मैंने एक पत्ती बनाई है ग्रीन वाली, सेम इसी तरीके से इसकी बाकी की भी पत्तियाँ बनेगी। ठीक है, तो जैसा कि मैं थंबनेल लगाऊंगी तो उसमें भी आप देख के समझ जाइएगा कि ये किस तरह से बनेगा डिजाइन। तो फ्रेंड्स इसकी जितनी भी पत्तियां हैं इसी तरीके से बनेगी, पूरा पायदान इसी तरीके से बनेगा। और जैसे आपका फ्रेंड्स पायदान कंप्लीट होगा, ये पत्तियां जितनी भी आपको बनानी है, उसके बाद आपको यहाँ पे इस तरीके से ये बॉर्डर के लिए जो हमने 4 सिलाइयाँ मतलब 2 सिलाइयाँ बुनी थी, एक फंदे वाली लाइन, तो ये 2 लाइन है, इसी तरीके से आपको ऊपर भी 2 लाइन बनानी है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको आज की डिज़ाइन अच्छी लगी हो। और फ्रेंड्स अगर डिज़ाइन अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए डिज़ाइन के साथ, तब तक के लिए बाय।